बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 100 का तर्जुमा, कोई मंत नफ्स अल्लाह के अज़न के बगैर ईमान नहीं ला सकता। और अल्लाह का तरीका ये है कि जो लोग अकल से काम नहीं लेते वो उन पर गंदगी डाल देता है। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 103, यानी जिस तरह तमाम नेमतें तन्हा अल्लाह के इख्तियार में हैं और कोई शख्स किसी नेमत को भी अल्लाह के अज़न के बगैर ना खुद हासिल कर सकता है ना किसी दूसरे शख्स को बख्श सकता है, इसी तरह ये नेमत भी कि कोई शख्स साहिब ईमान हो और रास्त रवा की तरफ हिदायत पाए अल्लाह के अज़न पर मुनहसर है। कोई शख्स ना इस नेमत को अज़न इलाही के बगैर खुद पा सकता है और ना किसी इंसान के इख्तियार में ये है कि जिसको चाहे ये नेमत अता कर दे। अगर नबी सच्चे दिल से चाहे भी कि लोगों को मोमिन बना दे तो नहीं बना सकता। इसके लिए अल्लाह का अज़न और उसकी तौफीक दरकार है। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 104, यहाँ साफ बता दिया गया कि अल्लाह का अज़न और उसकी तौफीक कोई अंधी बांट नहीं है कि बगैर किसी हिकमत और बगैर किसी मकबूल ज़ाब्ते के यूं ही जिसको चाहे नेमत ईमान पाने का मौका दिया और जिसे चाह उससे मौके से महरूम कर दिया। बल्कि उसका एक निहायत हकीमाना ज़ाब्ता है और वो ये है कि जो शख्स हकीकत की तलाश में बेलाग तरीके से अपनी अकल को ठीक ठीक इस्तेमाल करता है उसके लिए तो अल्लाह की तरफ से हकीकत रसी के असबाब व ज़राए उसकी सहो तलब के तनासिब से मुहैया कर दिए जाते हैं और उसी को सही इल्म पाने और ईमान लाने की तौफीक बख्शी जाती है। रह वो लोग जो तालिब हक ही नहीं होते और जो अपनी अकल को तसव्वुरात के फंदों में फंसाए रखते हैं या सरे से तलाश हकीकत में उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, तो उनके लिए अल्लाह ताला के खजाने किस्मत में जहालत और गुमराही और गलत बनी व गलत कारी की निजास्तों के सिवा और कुछ नहीं है। वो अपने आप को इन्हीं निजास्तों का अहल बनाते हैं और यही उनके नसीब में लिखी जाती है।